तो इतनी प्रॉब्लम है। यू सेड अगर हम उसको इमेजिन ही बड़ा करते हैं, बात का बतंगड़। ओके, दैट इज वन ऑप्शन कि हम जितनी बात है उस बात को उतना न देखकर उसको बड़ा इमेजिन करते हैं। मतलब हमें उसको एक बड़ी प्रॉब्लम फील होती है। जैसे ही मुझे 50% की बात भी बड़ी फील होगी तो मैंने उसको जो थॉट्स देने हैं वो थॉट्स उसको 50 से 60 से 80 तक ले जाएंगे। वो तो हमें फिर भी पता है कि कब हम बात को जितनी है उससे ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। हमारे आसपास के लोग भी कहाँ राय पता देंगे, होता है? आसपास के लोग भी आपको बोलेंगे ना इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा नहीं बनाओ उस बात को। लेकिन सपोज बात जितनी है हम उसको उतना ही सोच रहे हैं। सपोजिंग उतना ही ये सोच वाला रहे हैं। तो एक वाली बात है कि जितनी है हम उससे बड़ा सोचते हैं। बड़ा सोचते हैं तो नेगेटिव सोचेंगे क्योंकि वरी एंजाइटी क्रिएट करेंगे, बात और बड़ी हो जाएगी। सपोज हम बात जितनी है उतनी ही सोचते हैं, ठीक है। तो 50% की जो प्रॉब्लम है मैं उसको 50% ही सोचती हूँ, लेकिन मेरी थॉट्स कौन से क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए। ये प्रॉब्लम है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, 50 तो है ना, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। ये एक एक थॉट रेडिएट हो रही है मुझे, मेरे शरीर को, उस प्रॉब्लम में जुड़ी हुई लोगों को और उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को। जब कोई भी चीज़ को नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो वो हीलिंग की तरफ नहीं, प्रॉब्लम की तरफ और जाएगी। So let us today understand our power. If there is a 50% problem, we have the power कि उसको 50 से 60 लेकर जाना है या 50 से 40 लेकर आना है, वो पावर हमारे पास है। तो हमें अपनी पावर को यूज करना है। हमें लगता है हम प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम को यहाँ नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम को अपनी सोच से ठीक किया जा सकता है कि हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते कैसा है, वो प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। प्रॉब्लम कुछ लोग हो सकते हैं, हम लोगों को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम लोगों के बारे में अपनी सोच को बदल सकते हैं, प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। ये जब हम ऐसी थॉट्स देंगे प्रॉब्लम को, हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद के अंदर ताकत है। जैसे कभी हम लोग काम करते हैं शूटिंग में, कोई तो रिप्लेसमेंट में कोई आता है टेक्नीशियन, बहुत इरिटेटिंग होता है, तो उस वक्त इरिटेट नहीं होके हम बोलते भाई एक ही दिन के लिए तो आए, इट हैज कम टू गो, कल से तो दूसरा आदमी आ जाए, छोड़ दो। तो इसी तरह प्रॉब्लम को भी हम अगर सोचे ये तो आए ही जाने के लिए, जाने वाला है, इतना श्योरिटी है, तो आपको इरिटेशन ही नहीं होगा, तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं दिखता है। फिर इरिटेशन नहीं होगा इज वन पार्ट, लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम को खत्म करना है। लेकिन मैं अगर उसको टेम्पररी समझूं कि आज एक ही दिन का ही तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम उस वक्त आधा तो उसका वो ही टूट जाता है। अब इस प्रॉब्लम को आप आशीर्वाद दें ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो। अच्छा, ये अलग पॉइंट है, ये अलग चीज है। एक है कि हाँ टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए आई है, लेकिन आई तो है दिस ना। शैल ऑल्सो पास जो कहते हैं ना। लेकिन आई तो है ना। जितनी देर वो आई है हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जितनी देर के लिए वो प्रॉब्लम आई है, वो 1 घंटे की प्रॉब्लम हो सकती है, 1 दिन की, 1 साल की, जीवन भर की। हम प्रॉब्लम के बारे में कैसा सोचते हैं वैसा हम फील करेंगे, भले टेम्पररी हो, तकलीफ हो। सपोज मेरे किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो 50% है। अब मैं इसको थॉट देती जाती हूँ ये रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट है, मेरी इनके साथ नहीं बनती है, मेरी पता नहीं इनके साथ कभी बनेगी भी कि नहीं बनेगी, कितनी भी कोशिश करो हमारा ठीक नहीं होता है, ये ठीक हो ही नहीं सकता है, हमने कितना ट्राई किया फिर भी ठीक नहीं होता है, हो सकता है ये कोई पिछला हिसाब किताब है, ठीक ही नहीं हो रहा है। ये एक एक थॉट जब इस 50% को जाएगी तो ये रिश्ता क्या होता जाएगा, और रिश्ता ये खराब 50 होता से जाएगा 60 होगा। अब हमें ये तो पता है कि ये 50 से 60 कैसे होता है, इसको 50 से 40 करना है,
तो इसको क्या आशीर्वाद देंगे 50 से 40 इस रिश्ते को करने के लिए? 50% प्रॉब्लम को 40 पे लाना है. वी आर नॉट इवन सेइंग प्रॉब्लम इज फिनिशिंग ऑफ, वी आर जस्ट सेइंग प्रॉब्लम को 50 से 40 पे लाना है. तो क्या थॉट देंगे इसको? ठीक है, रिश्ता है, बेटर है, फिर भी कई लोगों के देखो कैसे रिश्ते हैं, ऐसे मैं सोचता हूँ ऐसा कि सोचते हैं. फिर भी ये कितना अच्छा है, उनसे तो अच्छा है. जब हम ये ऐसी वाली थॉट देंगे, फिर भी ये तो अच्छा है, उनसे तो बेटर है, दिस इज ऑल्सो सेइंग कि है तो बुरा लेकिन कम बुरा है. गुड, वेरी गुड. सी, जैसे हम अपनी थॉट्स को खोलते हैं ना, हमें दिखनी शुरू हो जाते हैं. अभी आपने ही आंसर दिया उसको. है मतलब तो बुरा लेकिन कम बुरा है. दूसरे देखो उनके पास कितने बुरे अब बुरे लोग. आशीर्वाद दें इसको. वी हैव टू लर्न टू क्रिएट आवर आशीर्वाद. अब ये रिश्ते में 50% प्रॉब्लम है, आप इसको आशीर्वाद दें. पहले आपने आशीर्वाद दिया नहीं, लेकिन फिर भी इतना बुरा तो नहीं है, औरों से तो बेटर है. अगर ठीक हो जाएगा अगर बोलूं तो वो भी है कि इस वक्त तो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगा. वेरी ट्रू. सी, इसका मतलब अगर हम उसको ये लाइन देते हैं, ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तो ठीक नहीं है, तो लेकिन होने वाला है. हाँ, तो और कब होगा मालूम नहीं. राइट. तो अगर हमने ये थॉट भी क्रिएट की, ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो हम एनर्जी कौन सी दे रहे हैं? ये अभी ठीक नहीं है. होगा कि नहीं वी डोंट नो, एंड कब होगा वी डोंट नो. तो इसमें भी बहुत पॉजिटिविटी एंड पावर नहीं है. अब इस रिश्ते को फिर से आशीर्वाद दें. नाउ वी आर सीइंग ऑल आवर थॉट्स. फर्स्ट ऑप्शन हमने निकाला कि चलो ठीक है, औरों से तो बेटर है, तो हमें उसकी सटल एनर्जी दिखी कि नहीं, इसका मतलब ये उतना अच्छा नहीं है. सेकंड ऑप्शन आपने निकाला आशीर्वाद, ठीक हो जाएगा. उसकी सटल एनर्जी दिखी कि इसका मतलब अभी ठीक नहीं है. ये तो ऐसा ही है, इसको एक्सेप्ट कर लो, है ही बुरा, पैदा ही है, इसका नेचर ही है. थर्ड ऑप्शन, ये तो एक्सेप्ट कर लो, ये तो है ही ऐसा. सटल एनर्जी नीचे क्या जा रही है? ये ठीक नहीं है. नॉट अ गुड पर्सन बट लेकिन एक्सेप्ट करना है. आशीर्वाद देनी है. इसको 50 से 40 लेकर आना है. आशीर्वाद दो. वी हैव टू डू इट. क्योंकि हमें चलो, इसको रिश्ता तो निभाना ही है, चलो क्या करे, सहन कर लेते हैं. अगर ऐसे सारे आते ये हैं. सारी जो थॉट्स आएंगी, इसमें कोई भी इसमें एक भी थॉट में आशीर्वाद नहीं है. नहीं है. तो अब आशीर्वाद देना. कैसे? आप दें आशीर्वाद. आपको इसको 50 से 40 पे लेके जाना है. अब ये सारी जो ऑप्शंस थी, ये इसको 50 से 60 पे लेके जा रही थी. 50 से 40 लेकर आना. कैसे बोलूं, झूठ कैसे बोलूं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है. झूठ कैसे बोलें? ये तो बहुत अच्छा है. क्यों झूठ बोलें? उसने उसमें लिखा है, कीप इमेजिनिंग कि यू आर ग्लोइंग एंड यू विल स्टार्ट ग्लोइंग. स्टार्ट बिलीविंग एंड यू विल बिकम दैट. वो पेड़ की तरफ बैठ के उसको कोसते के तो मर ही गया ना. अब यही अगर पेड़ के आसपास बैठकर उसको दुआ देते जाएंगे तो अब ये आपका पेड़ है. ओके, अब इसको बोलेंगे ठीक, ये बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल, इसके कितने अच्छे अच्छे गुण हैं. हाँ. एक थॉट क्रिएट करें इस रिलेशनशिप के लिए. ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है. रिलेशनशिप से ज्यादा एक इंसान को बोलना पड़ेगा. नहीं कोई भी, मतलब यहाँ जो चीज को फिट करना है. नहीं तो रिलेशनशिप तो इंसान से ही है. अगर इंसान अच्छा बुरा नहीं लग रहा है तभी ना. ठीक है, तो फिर उस आत्मा को फिट कर ले यहाँ पे. अच्छा है. हाँ, सब ठीक है. हाँ, सब ठीक होगा नहीं, सब ठीक है. सब ठीक है. वो ठीक हो जाएंगे नहीं, वो बहुत प्यारे. हम भी कैन बी ऐड की शायद मैं ही कुछ गलत समझ रहा हूँ. नहीं, वो भी फिर नेगेटिव हो जाएगा. आशीर्वाद देना मतलब एक बहुत पावरफुल फोकस्ड थॉट, वो इंटेंशन, वो एनर्जी उसको देना जो उसको नर्चर करेगी. अब अगर ये 50% प्रॉब्लम है और हम इसको ये थॉट देते जाएं, ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत प्यारा है, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा? पहले यहाँ सोच बदलनी शुरू होगी, फिर उस तरफ वाइब्रेशन पहुंचेंगे, उस तरफ वाइब्रेशन पहुंचेंगे, वहां भी सोच बदलनी शुरू होगी, परिवर्तन होगा, क्योंकि हम यहाँ से दुआएं भेज रहे हैं. वेरी गुड. जब ये सारी चीजें इस 50% रिश्ते पर आएंगी तो क्या होगा? ये 50 से 40 होगा या नहीं होगा? ये प्रॉब्लम घटेगी या नहीं घटेगी? बहुत घट जाएगी, बहुत घटेगी. कीप दिस अवेयरनेस कि हमारी पावर कहाँ पर है. हमारे पास पावर है, हम बात को बढ़ा सकते हैं. हमारे पास पावर है, हम बात को घटा के
खत्म कर सकते हैं। सिर्फ उस पे डिपेंडेंट है हम उस बात के बारे में सोचते कैसा है, सिर्फ हम सोचते कैसा है। हमने देख लिया हम पेड़ को कर्स करके खत्म कर सकते हैं, हम पेड़ को प्यार और दुआ दे के फलीभूत कर सकते हैं, हम रिश्ते को कर्स करके ख़त्म कर सकते हैं, हम रिश्ते को आशीर्वाद दे के प्यारा बना सकते हैं। हम खुद के लिए अब क्या कर सकते हैं? सपोज प्रॉब्लम जो है वो मेरा एक संस्कार है, कोई मेरा संस्कार है जिसको मुझे चेंज करना है, तो मुझे उस संस्कार के प्रति थॉट कैसे क्रिएट करनी पड़ेगी? मुझे एक अपनी आदत को चेंज करना है, तो ये मेरी आदत है, 50% पर ये आदत अटकी हुई है, मुझे इस आदत को चेंज करना है, तो इस आदत के प्रति मुझे कैसी थॉट्स देने मैं अगर पड़ेंगे? गुस्से वाला हूँ तो कैसे बोल सकता हूँ मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? साइंस इसके पीछे क्या है उसको देखते हैं, इक्वेशन को, और फिर देखते हैं क्या होगा। इसको अटेंशन से देखना है। एक चीज है जो रियलिटी है, वास्तविकता है, ये आज की वास्तविकता है। एक ऑप्शन ये है जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसके बारे में हम यहाँ सोचें। वो एक वे ऑफ लिविंग है कि जो रियलिटी है उसके बारे में सोचें, जो सोचेंगे वो उस रियलिटी तक जाएगा, रियलिटी और उस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो एक ऑप्शन है जो रियलिटी है वो सोचें। दूसरा ऑप्शन है जो रियलिटी आप चाहते हैं कि हो, जो रियलिटी आप चाहते हैं कि हो उसके बारे में सोचें, और वो जो आपकी सोच है वो आपकी रियलिटी बना देगी। क्लियर हो रहा है ये? नहीं, दोबारा कीजिए। एक ऑप्शन है कि आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में हम सोचें, तो परिस्थिति का हम चिंतन करें। ठीक है। और दूसरा है जो रियलिटी हम चाहते हैं वो हम पहले सोच में क्रिएट कर लें, और जो हम सोचेंगे वो हमारी रियलिटी बन जाएगी। कई बार मैं ऐसे सीन सोचता हूँ कि घर जाऊंगा, सब अच्छा रहेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन होता थोड़ा ही है। सीन अच्छा नहीं होता। वो सीन, अच्छा सीन इमेजिन करके जाता हूँ, हाँ, तब भी वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता आपको है। सीन इमेजिन नहीं करना है, आपको कहना है ये ऐसा होगा नहीं। आपको क्या आशीर्वाद देना था? ऐसा है, ऐसा है। मेरा घर स्वर्ग है, देखो मेरे घर में सब देवता ये रहते हैं, हमारे जीवन, हाँ ये ट्रू है। सब देवी देवताओं का वास है, यस सब प्यारे हैं। यस। जैसे आप ये थॉट क्रिएट करेंगे, अभी आपने कहा ना अगर हमने वो थॉट क्रिएट की वो ठीक होगा जब मैं घर जाऊंगा, तो अभी एनर्जी कौन सी भेज दी? आई होप आप ठीक होंगे जब मैं जाऊं, क्योंकि पिछली बार आप ठीक नहीं थे मेरे साथ। वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट कर दी? ये मंत्र हैं जो बोले जाते हैं सारा दिन। मंत्र बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, मंत्र की एक्यूरेसी पे सब डिपेंडेंट है ना। अगर मंत्र को एक्यूरेटली नहीं बोला तो सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर आपको ये चाहिए कि ये ठीक हो, तो आपके लिए उसको मंत्र क्या उच्चारण करना पड़ेगा? ये ठीक है। अगर आपने कहा ये ठीक हो जाए या ये ठीक होगा, तो अभी आपने एनर्जी कौन सी दे दी? ये ठीक नहीं है। इस वक्त तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा या होने वाला है। यस यस। जो रियलिटी आप चाहते हैं कि हो, वो रियलिटी आप सिर्फ सोचो। अभी वो रियलिटी नहीं है, लेकिन जब आपकी सोच उस पर जाएगी तो वो रियलिटी बन जाएगी। जब हम पहली बार ब्रह्मा कुमारीज में जब हम सेंटर पर आते हैं, पहली बार परमात्मा से जो पहली लाइन मिलती है, पहले दिन जब हम राजयोग सीखना शुरू करते हैं, तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि रोज ये मनन करो, रोज ये चिंतन करो, और सारा दिन यही याद रखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने ट्राई किया, नहीं होता है। आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया इतने टाइम आया में? आया, लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले ट्राई किया था आपकी बात सुनने के बाद
कि मेरे अंदर सिर्फ प्यार है। आई एम लव, प्यार प्यार प्यार, आई एम लव। हर सांस में इतनी मेहनत की, सुबह उठते ही 4 बजे नींद खुली तभी भी वो, फिर वो उसका मनन चिंतन, आई एम लव, मैं सिर्फ प्यार हूँ, आई एम बाबा से। लेकिन फिर कहाँ प्यार गया, कोई सामने आ दाड़। अच्छा, सिर्फ अभी अपना चेक करते हैं कि कुछ समय से हमने ये किया, लेकिन उस दिन कोई बात आई, हमने उस टाइम रिएक्ट कर दिया। ओके, ओवरऑल देखते हैं कि क्या आपकी जो परसेंटेज, सोल में जो परसेंटेज है ऑफ पीस, लव, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, ये ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट कपल ऑफ इयर्स ये बढ़ी है? कपल ऑफ वीक्स बोल रहा हूँ मैं, ये गड़बड़ है। ओवर कपल ऑफ इयर्स तो कम से कम 75 to 80% का फर्क है। 75 to 80% का बेटर फर्क हो गया है। बेटर हो गया है। हाँ। अब ये जो 75 100% ब्लैक था उसमें 80% वाइट हो गया है। जो 100% ब्लैक था उसमें 80% वाइट हो गया है। ईयर्स देखो तो, लेकिन एक सिंगल पॉइंट में बात करो। लेकिन वो ईयर्स में परिवर्तन आया कैसे? कैसे आ गया ये 80% वाइट कैसे हो गया ब्लैक? आई कांट टेल यू राइट नाउ, लेकिन मेहनत की। वो मेहनत क्या थी? यही जो लाइन है, ये हर रोज अपने लिए बार बार मनन चिंतन किया, वो रियलिटी बन रहा है। आपने खुद कहा 80% वाइट हो गया। नहीं, बाकी चीजों में सिर्फ वो प्यार वाली बात कर रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था। वो बढ़ा है कि पिछले 8-10 दिन से ट्राई किया, हाँ, लेकिन वो सडनली ऐसा हुआ। तो फिर एक लाइन और भी थी कि इट हैपेंस स्लोली। नॉट ओनली दैट, आपको याद सिर्फ वही है जब सडनली आपने रिएक्ट किया। हाँ, अच्छी बातें याद नहीं आपको है। वो 10 सिचुएशंस और याद नहीं है जब आप स्टेबल रहे हैं। बिल्कुल। अब आपसे बात करते हुए तो यस रहे हैं, याद हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये भी एक शायद आदत है कि अच्छाइयाँ नहीं देखने की। दोनों चीजें देखनी है अब, ताकि हमें अवेयरनेस होगा और हमें अपना रिजल्ट दिखाई देगा। आपने कुछ प्रैक्टिस किया, सपोज आपने अभी कहा मैंने प्रैक्टिस किया, आई एम फुल ऑफ लव, आई एम अ लवफुल सोल, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, हर एक जो है जैसा है आई एक्सेप्ट देम, आई लव एवरीवन। ये आपने प्रैक्टिस करनी शुरू की, ये अफर्मेशन की। आई एम लव, मैं प्यार ही हूँ। मैंने इतना प्रैक्टिस किया। इतना प्रैक्टिस किया, जब इतना प्रैक्टिस किया, चाहे आपने कहा कुछ दिन ही किया, फिर आपने रिजल्ट में कहा लेकिन कोई आया सामने और मैंने रिएक्ट कर दिया। लेकिन आज आप थोड़ा सा समय निकाल कर उस एक हफ्ते की सिर्फ चेकिंग करना कि कोई ऐसी सिचुएशंस आई थी जिसमें आप पहले ज़्यादा रिएक्ट करते लेकिन इस बार स्टेबल रहे थे। बहुत भाई। तो बहुत आई तो फिर रिजल्ट नहीं मिला, इसको रिजल्ट कहेंगे ना। वो रियलाइज नहीं होता है। वो एक्चुअली वो एक काला धब्बा देखने की आदत हो जाती है ना, कि मैंने ये क्यों किया। शायद या तो मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ और फ्रॉम दिस, या तो See फिर how it is going to happen. हैबिट। I have 103 fever, 103 बुखार है, मैंने दवा खानी शुरू कर दी, 101 तक आया। 101 तक आया, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम ठीक हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? ठीक ही हो रहे हैं, हम धीरे ठीक धीरे हो कम हो रहे रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्या कहेंगे? वो दवा ठीक है या नहीं है? हैं। दवा भी ठीक है। हाँ, अब अगर हमने ये दवा देखा असर कर रही है। दवा असर कर रही है, तो 103 से वो दवा खाने से हम 101 पर आए, तो अगर 101 पर वो दवा खाते रहेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जब हम 103 से 101 पर आए और तब हमने अपने आप को कहा लेकिन मैंने दवा खाई लेकिन मुझे तो 101 बुखार है, तो फिर शायद क्या हो जाएगा? हम दवा खाना छोड़ देंगे। अगर हमने दवा खाना छोड़ दिया फिर वापस 102। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट अपनी जर्नी को साक्षी होकर बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए। एक्चुअली आपकी बात का एक मेन लाइन मैंने समझ गया कि दवा खाते नॉर्मल नहीं हुआ, तो मैंने बोला ठीक नहीं है। और दवा most खाते important, कम हो रहा है वो नहीं लेकिन देखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कह दिया दवा डजंट वर्क। हाँ, दवा भी बेकार है, डॉक्टर भी बेकार है। एंड अगर ये कह दिया कि दवा डजंट वर्क और दवा लेना छोड़ दिया,
दवा डजंट वर्क बोल के खाओ तो भी नहीं वर्क करेगी, तो भी नहीं वर्क करेगी। क्योंकि मालूम है ये Yes. दवा वर्क नहीं करने वाली। बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना। रिजल्ट को भी साक्षी होकर देखना होता है। इसमें इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट अप्रिसिएशन, इट इज अबाउट बीइंग एबल टू सी द ट्रूथ कि ये मेरा संस्कार था, ये मैंने प्रैक्टिस किया, आज मुझे क्या रिजल्ट मिली है। और अगर आज की रिजल्ट में इवन इफ मैं 10 में से 2 बार स्टेबल रहा, 8 बार रिएक्ट किया, इवन दो इट मस्टंट हैव बीन सो मच, बट आई एम सेइंग तो भी अगर 10 में से 2 बार स्टेबल रहा, 8 बार रिएक्ट किया, तो वो तरीका काम कर रहा है। कोई 2 डिग्री बुखार कम हुआ ना। कम हुआ ना। तो वो चेकिंग जब होगी तो हम कल उसको फिर से करना शुरू करेंगे। फिर वो 101 से 100, 100 से 99 नॉर्मल वो जाने ही वाला है। और इम्पोर्टेंट बात, नॉर्मल होने के बाद भी फिर से बुखार ना आए, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। प्रिकॉशन रखना है ना। प्रैक्टिस, अब इसमें प्रैक्टिस क्या है, जैसे आपसे शेयर किया, जब हम पहली बार सेंटर आते हैं हमें फर्स्ट लाइन मिलती है, आई एम अ पीसफुल सोल। आपने जैसे लाइन ली, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। आपने कहा लेकिन हम हैं नहीं, तो हम झूठ क्यों बोले अपने आप से, तो हम वो हैं ही नहीं। आज हम वो नहीं हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहने की बजाय आई एम अ पीसफुल सोल, मैं ये सोचूं आई एम एन एंग्री सोल, मेरा एंगर 50% है, इसको थॉट देते जाओ, आई एम एन एंग्री सोल, आई एम एन एंग्री सोल, आई एम एन एंग्री सोल, तो ये 50 से 60 हो जाएगा। ये मेरा एंगर 50 है और इसको एक थॉट दिया आई एम अ पीसफुल सोल, फिर थॉट दिया आई एम अ पीसफुल सोल, फिर कुछ दिनों तक वो थॉट कंटिन्यूड रखा आई एम अ पीसफुल सोल, तो ये 50 से 40 होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। होगा। फिर जब ये 50 से 40 होगा तब कंटिन्यू रखा आई एम अ पीसफुल सोल, तब वो 40 से 30, 30 से 20 एंड तब जाके पीस हमारा संस्कार बनेगा। वी हैव टू रिमेम्बर दिस, 50 से वो 40 आएगा, 50 से वो 0 नहीं आएगा। इट्स नॉट मैजिक, it is a slow and gradual healing. Yeah. Right? तो जब आपने कहा मैंने किया वो प्रैक्टिस लेकिन फिर भी रिएक्ट हो गया, यू विल हैव टू सी कि वो 50 से 40 आया था या 50 से 60 हुआ था। कम हुआ। कम हुआ, तो कम हुआ तो एनर्जी राइट है। अगर एनर्जी राइट है, उस एनर्जी को देते रहें, एनर्जी को देते रहेंगे, संस्कार चेंज हो जाएगा। आज हम सब यहाँ कोई भी एक संस्कार अपना ले लें जी, कोई भी आदत अपने ले लें, वो आदत या तो सूक्ष्म हो सकती है जैसे दीज इमोशंस, एंगर, जेलसी, इरिटेशन, या वो आदत कोई स्थूल आदत, फिजिकल आदत हो सकती है। सपोज कोई टाइम पर नहीं उठता, सपोज कोई कहीं टाइम पर पहुंचता नहीं है, ये छोटी छोटी आदतें होती हैं। अगर मेरे अंदर लेट पहुंचने का संस्कार है तो मैं अपने आप को क्या आशीर्वाद देती हूँ, मैं तो हमेशा लेट पहुंचती हूँ। ये स्थूल आदतें हैं, ये सूक्ष्म आदत है। अगर मैंने अपने आप को कहा मैं हमेशा लेट पहुंचती हूँ, मेरे चांसेस ऑफ नेक्स्ट डे फिर से लेट पहुंचना ये बढ़ जाएंगे। अब आशीर्वाद दें, मैं हमेशा लेट पहुंचती हूँ, 50% है। आई एम पंक्चुअल। सिंपल है ना, कितना सिंपल है। अब हम ये कहेंगे बट आई एम नॉट पंक्चुअल, हाउ कैन आई क्रिएट अ थॉट आई एम पंक्चुअल? आई एम पंक्चुअल, सिर्फ ये थॉट बार बार अपने आप को देते जाना है। मैं तो सिर्फ सिस्टर आई एम अ सोल एंड दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ सोल, और सोल की क्वालिटीज लिखा उतने में ही फर्क पड़ गया। आई एम अ सोल एंड द क्वालिटीज ऑफ सोल आर प्योरिटी, पीस, लव। उसको कोई भी सूक्ष्म आदत पे भी कर सकते हैं, उसको कोई भी स्थूल आदत पे भी कर सकते हैं। Just anybody who has a nature of reaching late today has to start creating this thought, I am punctual. ये है अपने आप को आशीर्वाद देना, वो आशीर्वाद देना जो आज रियलिटी नहीं है, लेकिन आशीर्वाद दे के उसको रियलिटी बना देना। तो पंक्चुअल है और हमेशा पंक्चुअल रहेगा। यस,
अगर हम ये बार बार थॉट क्रिएट करेंगे, आई एम पंक्चुअल, मैं हमेशा समय पर पहुंचती हूँ, आई ऑलवेज रीच एवरीवेयर ऑन टाइम, जब ये थॉट क्रिएट हो रही है, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ये यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग शुरू होगी, ये यहाँ वाइब्रेट करेगी, ये चारों तरफ वाइब्रेट करेगी, मैं कल टाइम पर पहुंचूंगी, इट विल हैपन. दैट इज व्हाई इट सेज व्हाट यू बिलीव यू विल बिकम. बट टेक केयर कि हम क्या सोचते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ थॉट मैं पंक्चुअल हो जाऊं. वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ थॉट मैं पंक्चुअल हो सकता हूँ. आशीर्वाद देने अपने आप को, आई एम पंक्चुअल, आई एम ऑनेस्ट, और उसी तरह सूक्ष्म, आई एम पीस, आई एम लव. आज हर एक को एक उठानी है, ये एक अपनी कोई आदत, और उसको आशीर्वाद देना है, आई एम दिस, and then see what the result starts happening. Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti.